Good morning students, welcome to the class 11th physics. Now in this lecture we will beta understand the triangle law addition of vectors. हम लोग वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखेंगे और देखना ये ज़रूरत है कि कभी कोई वेक्टर लिखा गया है तो उसमें एक एरो जो बना हुआ है, एरो हेड, ये हेड को कहलाते रिप्रेजेंट करता है और ये टेल पीछे का हिस्सा है, इसे टेल बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा जब भी कभी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इनको जोड़ना है तो हमेशा टेल से हेड को जोड़ेंगे, फिर से टेल से हेड को जोड़ेंगे और रिजल्टेंट जब भी बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा वो हेड टेल होगा। ठीक है, तो हेड पहले आ जाएगा तुरंत ही, तो टेल हेड और हेड टेल हो गया। रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरह से एडिशन लिखा जाता है। बात ये होती है बेटा जब इनको जोड़ना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वेक्टर ये साइन हटेगा नहीं ऐसे। वेक्टर साइन हटाने के लिए हमने क्या किया है, मैंने आपको पहले बताया, जब दो वेक्टर को सेम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमेशा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर। नाउ बच्चों क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग नॉर्मल स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको वेक्टर की तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर वेक्टर को आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर, यानी कि आर डॉट आर। फिर ए प्लस बी को लिखेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। चाहते तो बेटा डायरेक्ट इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते थे, बट ये वेक्टर स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसी तरीके से इसको फॉलो भी करना है हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फोकस करना इस बात पे है कि अगर आप कभी भी ए को ए से मल्टीप्लाई किए होंगे, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किए, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, तो वही पैटर्न यहाँ चलाया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बगल में रखी है, चाहे ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए कहें, एक्चुअली वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब वही लॉजिक लगाते हुए दोनों के वैल्यू बराबर आते हैं, मैग्नीट्यूड के बराबर आया है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए की वैल्यू 2 ए डॉट बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है जो कि। तो आर स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर से उसी वेक्टर से डॉट हुआ है तो आप जान पा रहे हैं उसी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चाहे मैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख दें या फिर ये मॉड्यूलस का साइन हटा के और ये वेक्टर का साइन हटा दूँ तो वही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आया हुआ है। आप देख पाए हैं मैंने स्क्वायर यहाँ से हटा दिया है। आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेक्टर आर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्चुअली। तो आर का वेक्टर जो आर था उसका मैग्नीट्यूड आएगा आर, जो कि रिजल्टेंट है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि आप ए का वेक्टर निकाल सकते थे, ए का मैग्नीट्यूड निकल सकता था, बी का मैग्नीट्यूड निकल सकता था, आपको तो आर निकालना था, इसका एडिशन ही बताना था। तो आर निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक ये लगाया, ये देखिए, और आपके पास वेक्टर आर इज इक्वल टू द जो रिजल्ट होना चाहिए था ए प्लस बी, उसी को प्रोसीड करते हुए आपने आर का मान निकाला जो कि होने वाला है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। आप चाहें तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक न्यूमेरिकल ऊपर भी कराया था, आपने देखा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। जब मैं ए और बी को जोड़ता हूँ तो नॉर्मल एडिशन था बेटा, इसमें आपको रिजल्टेंट तो निकला है, नो डाउट ये रिजल्टेंट ही है, बट एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या था। इसमें ये था कि इसमें दो वेक्टर किसी एंगल पे ऐड होने वाले हैं। तो देखिए ये ए और बी के बीच का एंगल आप पता होना चाहिए आपको, तो भी निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी अंडर रूट में, तो ए डॉट बी के बीच मतलब ए और बी के बीच का एंगल पता हो तब आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तब के लिए ये फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है बात आप समझ रहे होंगे। अभी इसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक हमारे सामने जो है, दैट इज वेक्टर का एडिशन। ये भी यही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एडिशन ऑफ द वेक्टर, बट दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं। इसमें भी दो वेक्टर हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, बट इसको पहले छोटे डायग्राम में आपको समझाना चाहेंगे। हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया, देखिए एक पैरेललोग्राम बनाया है, इसमें ये वाली साइड किसी वेक्टर ए को समझाती होगी या बताती होगी और ये वाली लाइन वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती होगी, उसका मैग्नीट्यूड मैंने ले रखा है। तो देखिए यहाँ पे भी यही काम किया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले रखा है जो कि ए कहलाएगा, ये वाली लाइन का वैल्यू जो होगी, क्योंकि साइड है, साइड की मैग्नीट्यूड का ही मान ही होगा वेक्टर बी का मॉडुलस ही, तो इस साइड की वैल्यू कहलाएगी। तो पी क्यू आर एस एक हमारे पास में पैरेललोग्राम था जिसमें पी क्यू में रिप्रेजेंट करता था वेक्टर ए को और पी एस रिप्रेजेंट करता था वेक्टर बी को। नाउ बच्चों हमने इस लाइन को ले लिया है। देखिए एक बड़ी बात ये समझने की जरूरत है कि ये मैंने क्या किया है, मैंने जहाँ बता रहा हूँ, मैं इस वाली साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड को आगे बढ़ाने के बाद एंगल बन रहा है, जो कि एंगल को हमने बोला क्योंकि ये ए वेक्टर है, ये बी है तो ये भी बी ही कहलाएगा, और ये ए है तो ए की ही लाइन आगे बढ़ी तो ए और बी के बीच ही तो एंगल बताएंगे, तो इसको हमने थीटा एंगल ले लिया है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल है।
और रिजल्टेंट एक हमारा बना रहा हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे एक और बड़ी बात, ए और बी का रिजल्टेंट, मतलब ए और बी का एक रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि ये देखिए अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ाया हो तो ट्रायंगल यहाँ पर देखा था आपने, ट्रायंगल में एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था और एक तीसरा रिजल्टेंट निकला था। ये देखिए इसे रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर आर का मॉडुलस बोल दिया। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी लगा रहा हूँ मैं, ये ए है तो ये भी ए कहलाएगा, ये बी है तो ये भी बी कहलाएगा और ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, यानी कि ये आर है, ठीक है, रिजल्टेंट। अब बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये वाला वेक्टर अगर बी, मैंने बगल में समझाया भी, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर था ये यहाँ दिखाया है मैंने, ये वाली लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था। आप जानते हैं ये वैल्यू बी थी, ये एंगल थीटा है, तो इसका बी का एक प्रोजेक्शन जो निकलेगा यहाँ पे वो बी कॉस थीटा, थीटा के पास वाले को बी कॉस थीटा और थीटा से जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि इस साइड में जो भी वही आएगा बी साइन थीटा, और तो उसके जस्ट पैरेलल लाइन है, ये भी बी साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई मुझे लगता है आपको कि ये वाली लाइन की वैल्यू कैसे बी साइन थीटा हुई और ये वाली लाइन बी कॉस थीटा कैसे हुई। अब आप जानते हैं अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात को, देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी में आप पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिए जब भी आप ये चाहे पी आर है, एक्चुअली में पी आर टी है, तो पी आर टी में आप पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सम किया और उसका क्या किया है, स्क्वायर भी कर रखा है, तो स्क्वायर करके सम करा गया है बेस का और स्क्वायर परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू द पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, जहाँ से हमें पी आर की वैल्यू बच्चों ये वाली पी आर है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज थी उसकी वैल्यू तो आर पता ही है, आर स्क्वायर, और पी टी की वैल्यू जो हमारे पास ये बेस है ये पी टी है। तो इतना पार्ट तो ए था, बचा हुआ पार्ट है बी कॉस थीटा, तो आपने क्या किया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया है और आर टी का मान आपके पास में है बी साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर कॉस थीटा का भी है, 2ab कॉस थीटा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना था सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे आप देख पा रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना था हम लोगों को, तो हमने सिंप्लीफाई करने का भी प्रोसेस अपनाया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ले आएंगे। नाउ वी विल टेक कॉमन बी स्क्वायर, सो वी विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। द वैल्यू ऑफ द, बिकॉज इट इज आइडेंटिटी, यू कैन से सिंपल आइडेंटिटी, ठीक है, इट इज एन आइडेंटिटी, सो cos square theta plus sin square theta is going to be 1. So finally you have a result r square equal to the a square plus b square plus 2ab cos theta. Theta is the angle between vector a and vector b. वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के एंगल को हम लोगों ने क्या बोला है बच्चों, थीटा बोला है। अब r का मान निकालना था तो r इक्वल टू द अंडर वुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही सेम रिजल्ट आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी पढ़ा, यही सेम रिजल्ट आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ही मिलेगा, ये भी वेक्टर का ही एडिशन था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेटा मैंने एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है ये वाली, कि आपको रिजल्टेंट बताना हो जो एंगल बनाया हुआ है, रिजल्टेंट एंगल क्या बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, जैसे अल्फा एंगल, तो आपको डायरेक्शन बताना हो रिजल्टेंट की। एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो कितने एंगल पे था, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल अगर पूछा जा रहा है तो tan अल्फा अगर निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन बेस की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप ये वैल्यू रख करके इजीली किसी भी वेक्टर के लिए, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हों ए और बी, उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो आप इजीली डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिजल्टेंट की। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। और आप जरूर से जरूर इसके ऊपर बेटा 2 क्वेश्चन, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक बात बताना जरूरी है कि जब भी कभी आप कोई टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल, हमेशा 2 न्यूमेरिकल या एटलीस्ट 3 न्यूमेरिकल तो पर डे लगाएं बच्चे, तभी आपके उस टॉपिक को समझ पाने की जो कैपेबिलिटी होगी, आप कह सकते हैं एक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर तभी होगा जब आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तभी आप प्रैक्टिकल डिटेल उसकी नॉलेज को जान पाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।